दोस्तों आज के दिन मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, जिस इंसिडेंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो कि स्टॉक मार्केट से भी बहुत रिलेट करता है। क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं मेरे कार से जा रहा था और मेरी जो लेन है, एक लेन मैंने लेफ्ट साइड की लेन जो है वो पकड़ी हुई थी। बीच में क्या हुआ, मेरे राइट साइड वाली जो लेन है उसमें एक यहाँ पे बस थी, उसने राइट ले लिया और उसके वजह से क्या हुआ ना, बस वाला जो पोर्शन था वो वैकेंट हो गया और मेरे आगे वाले जो कार थे ना वो सडनली यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट हो गए। उनको लगा कि इमीडिएटली हम यहाँ पे आगे जो है वो भाग सकते हैं या फिर जो है वो मौका मिला है हम आगे जा सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ ना, मैंने थोड़ा सा रुका, मेरे आगे दो जो कार थी वो तो चले गई राइट साइड में, मैंने थोड़ा सा रुका और सामने वाले जो गाड़ियाँ हैं उनके तरफ नज़र दिया, थोड़ा सा पॉज लिया। उसके बाद में देखा कि वहाँ पे सामने दो ट्रक जो है वो साथ साथ में चल रहे हैं, जिसके वजह से जो है गाड़ियाँ जो है नहीं आ जा पा रही है, उनको ओवरटेक नहीं कर पा रहे। उसके बाद में मैंने देखा दो ट्रक में से कौन से ऐसी ट्रक है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा यहाँ पे जो फास्ट चल रही है। सो मैंने देखा कि मेरा जो लेन है वही जो ट्रक है थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा ये फास्ट चल रही है। उसके बाद में क्या हुआ ना, सेम ही हुआ। उसके बाद में जो ट्रक था वो मेरे लेन वाला वो तेज़ी से आगे चला गया और उसके बाद में यहाँ पे मैं भी, जो मेरे सामने वाली कार थी जो साइड में आई हुई थी और वो ट्रक की वजह से यहाँ पे अटक गई कि जो बगल वाला राइट साइड वाला जो ट्रक था वो स्लो हो गया और मैं आगे उनके निकल गया। शायद उनको बहुत टाइम लगा होगा वो ओवरटेक करके फिर आगे आने को। सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात यह है कि स्टॉक मार्केट में कई बार क्या होता है ना, हमें छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पे दिखती है। कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टॉक जो है वो थोड़ी देर में बहुत बड़ा रैली दिखा देते थे, उसके शॉर्ट टर्म रैली होती है, उसके बाद में उसका करेक्शन भी होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा स्टॉक, कौन सी कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पे जो है पैसा बना के दे सकती है। लॉन्ग टर्म में मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि वो उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया है हर हम यहाँ पे स्टक हो जाए, वो लॉन्ग टर्म वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं हमें ये देखना है कि कंपनी कैपेक्स कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, उसके हिसाब से कंपनी का मार्जिन्स बढ़ रहा है क्या, मार्जिन्स में अगर कॉम्प्रेशन आ रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसका अगर कैपेक्स वजह है तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्टक हुए हैं कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक अच्छी रैली है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कभी कभार हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखते हैं कि अदर इनकम के वजह से हमें यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखता है, EBITDA मार्जिन बहुत जो है वो बड़े दिखते हैं, लेकिन उसकी पीछे की वजह हमें जाननी जरूरी है। जैसे कि वो स्टॉक वाले दो मेरे सामने वाले जो यहाँ पे कार थे वो स्टक हो गए ना, वैसे भी आप भी यहाँ पे स्टक हो सकते हो। सो हमें विजन क्लियर रखना है लॉन्ग टर्म में मैंने जो स्टॉक होल्ड किया है, मैंने जो कंपनी होल्ड की है वो कहाँ तक लेके जा सकती है, उसका स्पीड क्या है और फ्यूचर में उसका स्पीड क्या रह सकता है। बिकॉज अब क्या है ना, अभी तो सभी चीज़ें जो है वो सही है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 के बाद में अगर कैपेक्स नहीं किया कंपनी ने और यूटिलाइजेशन 100% हो गया तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, ये समझना जरूरी है। ये अगर समझेंगे ना हम तो बहुत बड़ा रैली या फिर बहुत बड़ा गेम इस स्टॉक के साथ में खेल सकते हैं, इस स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक के साथ में खेल सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्या है ना, हम यहाँ पे आए हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए और हमारा मोटिव ही यही होना चाहिए कि जिस स्टॉक में फ्यूचर है उसी स्टॉक के साथ में हमें धीरे धीरे यहाँ पे जो है बड़ा होना है। सो दोस्तों कैसा लगा कमेंट मुझे बताइए। बिकॉज अब क्या है ना, ये लर्निंग छोटी छोटी लर्निंग मैं यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।